इस क्लास में हम लोग सॉल्व करेंगे एनसीईआरटी के एक्सरसाइज 5.6 का क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 1 से 10 तक के लिए इंस्ट्रक्शन दिया गया है हम लोगों को। इफ एक्स एंड वाई आर कनेक्टेड पैरामीट्रिकली बाई द इक्वेशंस गिवन इन क्वेश्चन 1 to 10 विदाउट एलिमिनेटिंग द पैरामीटर फाइंड डी वाई बाई डी एक्स। अब ये पैरामीटर क्या होता है ये समझिए। देखिए, कैलकुलस की जो बुक है, जो डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन ये सब पढ़ाती है, कैलकुलस जो ब्रांच है मैथ का, वो ये कहता है कि एक्स वाई जेड टी यू वी थीटा और फाई, इन सब को हम एज अ वेरिएबल ट्रीट करेंगे। क्वेश्चन में अगर ये आते हैं तो बिना कहे, मतलब क्वेश्चन वाले को बताना नहीं है, बिना कहे ये वेरिएबल हैं, बदलने वाली चीजें हैं। तो जब x को और y को अलग अलग, ध्यान से सुनिएगा, जब x और y को अलग अलग किसी और वेरिएबल t थीटा फाई यू वी जेड, किसी और वेरिएबल के टर्म में जब x और y को अलग अलग डिफाइन कर देते हैं तो इन्हें पैरामीट्रिक इक्वेशन कहते हैं। और वो जो अलग वेरिएबल लिया गया, जैसे यहाँ पर t, उसी को कहते हैं पैरामीटर। वो जो तीसरा वेरिएबल है, एक तो x है एक y है, लेकिन x और y को अलग अलग डिफाइन करने के लिए जो थर्ड वेरिएबल का यूज किया गया है t, वही पैरामीटर है। तो कहा गया है क्वेश्चन में कि विदाउट एलिमिनेटिंग द पैरामीटर, विदाउट एलिमिनेटिंग द पैरामीटर, मतलब यहां से आपको पैरामीटर t को गायब करने की जरूरत नहीं है। इन दोनों से एक ऐसा इक्वेशन बनाने की जरूरत नहीं है जिसमें t ना हो, केवल x और y हो, ऐसा इक्वेशन बनाने की जरूरत नहीं है। ये जैसे हैं आप वहीं उन्हीं से t के टर्म में ही dy बाई डी एक्स फाइंड कीजिए। तो हम क्या करेंगे, यहां पर फाइंड करेंगे dx बाई डी टी, यानी x का डिफरेंशिएशन 1 नहीं होगा। x का हम डिफरेंशिएशन x के रिस्पेक्ट में करते तो 1 होता, x का डिफरेंशिएशन हम t के रिस्पेक्ट में करेंगे। जितना फार्मूला हम पढ़े हैं डिफरेंशिएशन का वो सब t पर लगाएंगे। तो जैसे हम पढ़े हैं कि d बाई डी एक्स ऑफ साइन एक्स होता है कॉस एक्स, जब डिफरेंशिएशन किसके रिस्पेक्ट में हो, x के रिस्पेक्ट में। लेकिन यहां पर t के रिस्पेक्ट में हो रहा है तो t ही समझिए x है। साइन x का जैसे होता है कॉस x, साइन t का हो जाएगा कॉस t। यहां से हम फाइंड करेंगे dy बाई डी टी, सारा रूल t पर लगाएंगे। तो cos 2t समझिए कि cos 2x है, तो cos x का डिफरेंशिएशन होता है माइनस साइन x। तो यहां पर cos x का होगा, इसको x समझिए, cos x का होगा माइनस साइन x, लेकिन अब cos को छुपा लेंगे तो बचेगा 2t। तो अब 2t का डिफरेंशिएशन होगा, जैसे 2x का होता है 2, वैसे 2t का यहां पर 2 होगा, क्योंकि फार्मूला t पर लगाया जा रहा है। जैसे 2x का 2, वैसे यहां 2t का 2। इस dy बाई डी टी को डिवाइड कर दें अगर dx बाई डी टी से, यानी कि माइनस साइन 2t, और इस 2 को पहले लिख दे रहे हैं, अपॉन कॉस t, तो dt कैंसिल होगा और हमको dy बाई डी एक्स मिल जाएगा। अब यहां ऊपर देखिए साइन 2t है और नीचे कॉस t। अगर आप चाहें तो साइन 2a का फॉर्मूला जो होता है 2 साइन a कॉस a, वो आप यहां साइन 2t पर लगा सकते हैं, क्योंकि अगर आप साइन 2t को लिख लेते हैं 2 साइन t कॉस t, इस फार्मूले से साइन 2t को 2 साइन t कॉस t, तो कॉस t कैंसिल हो जाएगा
और आपको थोड़ा सा सिंप्लीफाइड आंसर मिल जाएगा -4 sin t। ये हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 3 का सॉल्यूशन।